22 जनवरी 2024 का दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत शुभ होने वाला, क्योंकि उसी दिन पीएम मोदी अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आज से 490 साल पहले बाबर द्वारा इस राम मंदिर को तोड़े जाने के बाद बाबर ने अपनी मस्जिद बाबरी मस्जिद बनवा दी, और राम जन्मभूमि में राम जी की मूर्ति निकलने के बाद जो तब के समय में राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू और साथ में वल्लभ भाई पटेल ने उस मूर्ति को राम जन्मभूमि से निकालने के लिए कहा। साथ में ही 1992 में इसी मंदिर और मस्जिद के मामले में हजारों लोगों की जान चली गई और बहुत सारे परिवार उजड़ गए। तो आज इसी के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। आज इसी वीडियो में हम राम जन्मभूमि की जो पूरे 490 सालों की पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। राम जी के चले जाने के बाद लौकुश ने जो राम जी की जन्मभूमि थी उस पर राम जी का मंदिर बनवाया, और बाद में राम जी की 4 पीढ़ियों ने वहां पर राज किया। फिर जो 1526 में है बाबर इंडिया में आता है और अपना राज स्टार्ट करता है। जो बाबरी मस्जिद है उसकी कोई डेट नहीं पता है कि यह किस डेट को बनी है, लेकिन कहा यह जाता है कि 1528 के टाइम पे जो बाबर था वो आवाज आता है जिसे आज के समय पे अयोध्या कहा जाता है, और वहाँ पे जो राम मंदिर बना होता है उसको वो देख के अपने जो कमांडर होता है मीर बाकी उससे कहता है कि यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। और जो मीर बाकी है वो 1528 से लेकर 1529 के बीच में जो वहाँ का राम मंदिर है उसको तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनवाता है, और उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा जाता है, जिसको आज के समय पे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। 1611 ईस्वी के आसपास इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फ्रेंच भारत और अयोध्या के विजिट पे आए थे, जहां पर उन्होंने रामचंद्र जी के महल, घर और खंडहरों के बारे में लिखते हुए बताया कि वहां पे राम जी के तीर्थ स्थलों पे कोई भी ट्रैवलर आता था तो वह ब्राह्मण उस ट्रैवलर का नाम दर्ज कर रहे थे अपने नोट्स में। अब फिर 1717 में मतलब कि बाबर के राम मंदिर को नष्ट करने से 190 साल बाद राजा जयसिंह द्वितीय, जिसे लोग प्यार से सवाई राजा जयसिंह कहते थे, राजा जयसिंह के जो रिश्ते थे वो मुसलमानों से भी अच्छे थे और हिंदुओं से तो अच्छे थे ही। उन्होंने 1688 से लेकर 1743 के बीच मथुरा, वृंदावन, बनारस, इलाहाबाद, उज्जैन और अयोध्या जैसी उत्तरी भागों के सभी हिंदू धार्मिक केंद्रों की जमीन खरीदी और उनको एक शहर बना दिया, जिससे उन्होंने अपने नाम पर जयसिंहपुरा की स्थापना की। गुमास्ता त्रिलोक चंद्र ने 1723 में यह भी कहा कि जो उस समय में जो मुगल शासक थे वे जो सरजू नदी अयोध्या में बहती थी उसमें लोगों को स्नान करने से मना कर रखा था, लेकिन राजा जयसिंह ने जो जमीन खरीद के जो अपना शहर जयसिंहपुरा बनाया था उसके चलते वो जो वायु नदी थी राजा जयसिंह के अंडर में आ गई थी, जिससे लोगों को उस नदी में नहाने के लिए फिर से छूट मिल गई थी। यूरोपियन जूइस्ट जोसेफ टेफेनलर जो कि भारत में 1743 से लेकर 1785 तक रुके, मतलब कि 38 सालों तक ये भारत में रुके, और इन्होंने भारत के बारे में कई रचनाएं लिखी। और 1767 के समय में अयोध्या में आए। इन्होंने बताया जो यार बाबरी मस्जिद बनी है वह राम जी के किले को नष्ट करके बनाई गई है। अब बात आती है 1853 की। वहीं पे अयोध्या जी के हनुमानगढ़ी मंदिर के एक स्थायी साधु संतों के एक ग्रुप ने वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद नहीं थी उस पे कब्जा कर लिया, और साथ में अगले 2 सालों तक समय समय पे भीड़ भड़क उठी और नागरिक और वहाँ की जो तब अंग्रेज सरकार थी उसको भी इस लड़ाई के बीच आना पड़ा। और तब के हनुमानगढ़ी के जो साधु संतों ने मतलब उनके प्रयास में कैसे भी मस्जिद पे कब्जा किया। उनकी एक मांग थी सरकार से कि जो वहाँ पे मस्जिद है उसकी जगह पे राम मंदिर बनवाया जाए और उन्हें पूजा करने दी जाए, लेकिन तब की जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इस फैसले से इनकार कर दिया। और फिर 1855 में गुलाम हुसैन नाम के एक सुन्नी मुसलमान के लीडर थे जिन्होंने दावा किया यह मस्जिद स्थल कभी हनुमान मंदिर का घर था, जिसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बाद विवाद बढ़ता गया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें जो मुस्लिम थे वो अंदर जाके जो मस्जिद है उसके अंदर जाके अपनी नमाज अदा कर सकते थे, और हिंदू जो थे वो बाहर पहली बार राम जी की पूजा कर सकते थे, जो कि राम मंदिर की ओर पहला कदम था। और बाद में
फिर 1883 में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए जो राम चबूतरा था उस पर एक छाया के लिए एक छतरी लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन मुसलमान के विरोध के बाद डिप्टी कमिश्नर 19 जनवरी 1885 को इस छतरी को लगाने से रोक दिया गया। फिर 26 जनवरी के एक दिन बाद मतलब 27 जनवरी 1985 को जो यह राम मंदिर और मस्जिद का मुकदमा है यह पहली बार कोर्ट में ले जाया जाता है। हमारे जो निर्मोही अखाड़े के महंत पुजारी रघुवीर सिंह के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा राम चबूतरे पे छाया करने से मना किए जाने के बाद इन्होंने यह अर्जी कोर्ट में लेके गए। इसके जवाब में जो मस्जिद के मौलवी थे उन्होंने भी यह तर्क दिया कि यह पूरी जमीन मस्जिद की है और 24 दिसंबर 1885 को सब जज पंडित हरिकृष्ण जी ने इस मुकदमे को खारिज कर। फिर 1946 में अखिल भारतीय रामायण महासभा मतलब AVRM नामक हिंदू महासभा के एक शाखा ने इस स्थल पर कब्जे के लिए एक आंदोलन शुरू किया। फिर 1949 में गोरखनाथ के ही संत दिग्विजय नाथ शामिल हुए और रामचरितमानस का 9 दिनों का निरंतर पाठ की आयोजना की, जिसके आखिरी दिन मतलब 23 दिसंबर 1949 को राम मंदिर में अचानक से राम जी की मूर्ति प्रकट हो जाती है। जिसके बाद मतलब हिंदू लोगों को कहना था कि राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, लेकिन मुस्लिम लोगों का कहना था कि इसमें रात को घुस के इसमें राम जी की मूर्ति रखी गई। और इस घटना के बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो जाती है और दोनों पक्षों में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि यह खबर इतनी तेज फैलती है कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जोर देके उस मूर्ति को हटवाने के लिए कहते हैं, लेकिन उस समय के जो वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर थे के नायर उन्होंने उस मूर्ति को हटाने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, अगर यहाँ से मूर्ति हटाई गई तो भीड़ आक्रोश में मार दंगा हो जाएगा। उन्होंने दूसरा उपाय देते हुए कहा कि इस मूर्ति को हटाने की जगह इस गेट को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी का विचार अच्छा लगता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जालीनुमा गेट लगा के उस बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया जाता है बाद में। और फिर 1964 में हिंदू विश्व परिषद VHP के गठन और बाबरी मस्जिद के स्थल के लिए आंदोलन शुरू करने के बाद भगवा राजनीति के दो पहलू एक साथ आ गए और 1950 से 1960 के दशक में मुकदमे जारी रहे और 1984 में अयोध्या विवाद को एक नए रूप से लिया गया, जब विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के स्थल को मुक्त करने की मांग करते हुए अयोध्या में जुलूस निकाला। और अप्रैल 1984 में हिंदू विश्व परिषद ने बाबरी मस्जिद व अन्य संरचनाओं तक हिंदुओं की पहुंच के लिए सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जो मेन पर्पस था कि यह मंदिर बन सके। इसकी सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए रथ यात्रा का योजना की गई, जिसमें कि 1 सितंबर से अक्टूबर 1984 में सीतामढ़ी से अयोध्या तक करना था, लेकिन इंदिरा गांधी की जो गोली मार के हत्या हो गई थी, इससे यह अभियान उस समय के लिए रोक दिया गया। और फिर 23 अक्टूबर 1985 को 25 स्थानों से इसे पुनः जागृत किया गया और 25 दिसंबर 1986 को 28 वर्षीय वकील उमेश चंद्र पांडे ने अदालत में हिंदू पूजा करने पर प्रतिबंध हटाने की अपील की, जिसके बाद जो राजीव गांधी सरकार थी उसने जो बाबरी मस्जिद के गेटों पे लगे ताले थे जो तब लगाए गए थे जब राम मंदिर में मूर्ति निकली गए थे, उससे हटाने का आदेश दिया। और इसके पहले इस मस्जिद के अंदर ताला हटने के बाद साल में केवल एक हिंदू समारोह और केवल वहां पर एक ही पंडित रहेगा और वर्ष में एक ही बार पूजा करनी होगी। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट पर पहुंचने की प्रदान की गई और मस्जिद में पहली बार कुछ हिंदुओं की पूजा पाठ शुरू हुई। और बाद में वहां के इलाके के तनाव तब बढ़ गए जब नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले VHP को विवादित स्थल पर विवरण करने की अनुमति मिल गई और फिर बीजेपी के एक विशिष्ट नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जो दक्षिण से शुरू होकर अयोध्या की ओर 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, अगर मुसलमान मक्का में इस्लामी माहौल के हकदार है और ईसाई वेटिकन सिटी के माहौल के हकदार है, तो अयोध्या में हिंदू माहौल की उम्मीद करना गलत क्यों है। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार सरकार को आडवाणी जी को गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में कार सेवक संघ परिवार के कार्यकर्ता अयोध्या में पहुंचे और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की। और जो वहां पर कार सेवक पहुंचे थे उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और वहां की जो सैनिक बल होता है उसे रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पे
बहुत भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई और इसके परिणाम स्वरूप कई कार सेवक मारे गए और वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कमजोर होने का आरोप लगाया गया और भाजपा ने अपने समर्थन वापस ले लिए, जिससे नए चुनाव की आवश्यकता पड़ी। इस चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल किया और लोकसभा में उनकी सीटों के हकदारी से वृद्धि हुई। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992, जिसे बहुत सारे लोग काला दिवस कहते हैं और बहुत सारे लोग शौर्य दिवस कहते हैं। इसमें वीएचपी और भाजपा सहित उनके कई सहयोगियों ने मस्जिद स्थल पर लमसम 1.5 लाख वीएचपी और बीजेपी के कार सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली की आयोजना की। इस समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे भारतीय नेता ने उस लड़ाई में भाग लिया और उस लड़ाई में कुछ हिंदू कार सेवक उस मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं और कुछ 1:55 पे वो जो बाबरी मस्जिद की 3 गुम्बदों में पहली गुम्बद को गिराया गया। फिर उसके 1.5 घंटे बाद बाबरी मस्जिद की दूसरी गुम्बद को 3:30 बजे गिरा दिया गया और 5 बजे उस तीसरी गुम्बद को भी गिरा दिया गया और इससे दोनों पार्टियों के बीच में आक्रोश हो गया और इसमें कुछ 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और इससे भारत में दूसरे राज्यों में हिंदू मुस्लिमों के बीच आक्रोश का मामला सामने आया और मुंबई में भी सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच 900 लोगों की जान चली गई बाद में। और 27 फरवरी 2002 को गुजरात के बोधारा में अयोध्या से हिंदू स्वसेवकों से ले जा रही ट्रेन पर हमला कर दिया गया और उसमें कम से कम 58 लोग मर गए और इसके बाद राज्य में और दंगे हुए, जिसके औपचारिक रूप में 2000 से ज्यादा लोग मरने की खबर आई। इसके बाद ASI को भेज दिया। ASI आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, उन्हें वहाँ पे जांच करने के लिए भेजा गया और ASI ने वहाँ पे जांच करके पाया कि जो यह विवादित जमीन जहाँ मतलब बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले हिंदू मंदिर होने के अवशेष मिले, जिससे पहली बार यह तो पूरा निश्चित हो गया था कि यहाँ पर पहले राम जी का मंदिर था। और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि यह जो पूरी विवादित जगह है इसको तीनों जगह बराबर बांट दिया जाए, मतलब कि 1/3 जमीन राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लिए दी जाए और 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए और 1/3 भूमि निर्मोही अखाड़े के लिए दी जाए। लेकिन इस फैसले से तीनों में से कोई भी खुश नहीं था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और 2016 में कोर्ट ने मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू की और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील था और मामले को अदालत के बाहर निपटने का सुझाव दिया गया था। इसमें हितधारकों से बातचीत करके सौदापूर्वक समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकला और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया, जो इस मामले की पूरी जांच करके बताएंगे यह जमीन किसकी है। आखिरकार इतने सालों बाद ये 2.77 एकड़ की विवादित जमीन का फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और ये 2.77 एकड़ विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को राम मंदिर बनाने के लिए मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन का आदेश दिया गया कि इनको अलग जमीन दी जाए। और 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला को टेंट से निकाल के फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू किया और पीएम नरेंद्र मोदी RSS सरसंघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी और साधु संतों समेत 175 लोगों को नियुक्त किया गया और अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने हनुमान जी का दर्शन किया, फिर राम जी की भूमि पूजन का कार्यक्रम में शामिल हुए। और भाई इतने सालों बाद 1528 से लेके 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, बाद में 2000 इतने सालों के बाद जो राम जी का मंदिर था उसे तोड़ के मस्जिद बना गई थी, उसको अब कहीं बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें शायद से अभी तक कोई द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। क्या